नमस्कार, धर्मचक्र में स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं कुमकुम। हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए आपको बताएंगे कैसे करें राधा अष्टमी व्रत। इतना ही नहीं, राधा अष्टमी व्रत की चमत्कारी लाभों के बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही बताएंगे आपको मस्तक पर तिलक क्यों करना चाहिए और तिलक करने से होने वाले चमत्कारिक लाभों के बारे में। अंत में आज हम आपको श्री चार धाम मंदिर उज्जैन के दर्शन भी कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा धर्मचक्र। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण की बाल सहचारी जगजननी भगवती शक्ति राधा जी का जन्म हुआ था। राधा के बिना श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपूर्ण है, अधूरा है। यदि श्री कृष्ण से राधा को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व मधुरहीन हो जाता है। राधा के ही कारण श्री कृष्ण रासेश्वर है। हम आपको बताएंगे कैसे करें राधा अष्टमी व्रत और राधा अष्टमी व्रत के चमत्कारी लाभों के बारे में। तो चलिए लिए चलते हैं आपको पंडित वैभवनाथ शर्मा के पास। नमस्कार, राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामना के साथ मैं एक बार फिर उपस्थित हूं राधा अष्टमी व्रत और पूजा की संपूर्ण जानकारी विधि विधान लेकर के और कुछ ऐसे विशेष कृष्ण मंत्र लेकर के जो आपके जीवन में कल्याण और समृद्धि ला सकते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण की बाल सहचरी जग जननी भगवती शक्ति राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा के बिना श्री कृष्ण का व्यक्तित्व अपूर्ण है, यानी अधूरा है। यदि श्री कृष्ण के साथ राधा को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व जो है वह माधुर्यहीन हो जाता है। राधा के ही कारण श्री कृष्ण रासेश्वर कहलाते हैं। राधा अष्टमी का व्रत और पूजन कैसे करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक बात है, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत पूजन तो हम सभी करते हैं और सभी उसकी विधि जानते हैं। राधा अष्टमी का विधान बहुत कम लोग जानते हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको इस व्रत को करना चाहिए। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाएं। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बना करके उसके मध्य भाग में मिट्टी का एक कलश या फिर तांबे का एक कलश आपको स्थापित करना चाहिए। कलश पर तांबे का पात्र रखें। अब इस पात्र पर वस्त्राभूषण से सुसज्जित राधा रानी जी की सोने की, यदि संभव हो जाए तो सोने की मूर्ति या फिर मिट्टी अथवा किसी भी धातु की मूर्ति को आपको स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात राधा रानी जी का षोडशोपचार पूजन कर लें। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि पूजन का समय ठीक मध्याह्न का समय हो, दोपहर का समय हो। अगर 12 बजे के आसपास का समय हो तो बहुत उत्तम होता है। पूजन पश्चात पूरा उपवास करें अथवा एक समय का भोजन करें। अगर आप पूरा व्रत नहीं कर पाते तो कम से कम एक समय भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को बुला करके आमंत्रित करके उनको भोजन आदि कराएं और वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दे करके उन्हें विदा करना चाहिए। हमने जन्माष्टमी पर आपको श्री कृष्ण से संबंधित, श्री कृष्ण की साधना से संबंधित कुछ विशेष मंत्र और उपाय बताया था। जन्माष्टमी के जैसे ही राधा अष्टमी पर भी श्री कृष्ण की साधना का विशेष विधान है। तो आइए जानते हैं कुछ और विशेष मंत्र जो आपके जीवन में कर सकते हैं कल्याण। ये श्री कृष्ण के बहुत चमत्कारी मंत्रों का प्रयोग है। सबसे पहले चर्चा करेंगे द्वादशाक्षर श्री कृष्ण मंत्र से। यह मंत्र है ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय। इस श्री कृष्ण के द्वादशाक्षर यानी 12 अक्षरों के मंत्र से जो भी इस जातक साधना करता है, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करता है, उसे अपने जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं 22 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है ऐं क्लीं कृष्णाय ह्रीं गोविंदाय श्रीं गोपी जनवल्लभाय स्वाहा ह्रूं सौ। यह 22 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का बहुत विशेष मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जाप करता है उसे वागीश्वत्व की प्राप्ति होती है। इस मंत्र से वाणी में निखार आता है, यानी आप जिस भी व्यक्ति को जो बोलते हैं आपकी बात सिद्ध हो जाती है। आपकी वाणी में ईश निवास करते हैं, स्वयं श्री कृष्ण निवास करते हैं। अब चर्चा करते हैं 23 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं। यह 23 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जप करता है उसकी सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब बारी है 28 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की।
यह मंत्र है ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंद वपुषे गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह 28 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का एक बहुत चमत्कारी मंत्र है। जो भी साधक इस मंत्र का जप करता है उसको अपने जीवन में समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अभिष्ट यानी जो भी आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप उसे पा लेते हैं। अब बारी है 29 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है लीला दंड गोपीजन संसोक्तक दंड बाल रूपाय मेघश्याम भगवान विष्णु स्वाहा। इस 29 अक्षरों वाले श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करने से जो भी व्यक्ति इस मंत्र का, जो साधक इस मंत्र का 1 लाख जाप कर लेता है और जाप के उपरांत घी, शक्कर तथा शहद में तिल और अक्षत मिला करके, चावल मिला करके होम करता है यानी हवन करता है, उन्हें स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब बारी है 32 अक्षरों वाले श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है नंदपुत्राय श्यामलांगाय बाल वपुषे कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। यह 32 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र है। इस श्री कृष्ण के मंत्र को जो भी व्यक्ति साध लेता है यानी इसकी साधना कर लेता है, 1 लाख बार जाप कर लेता है तथा पायस यानी दुग्ध से बने हुए शक्कर से निर्मित खीर द्वारा दशांश होम कर लेता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब चर्चा करेंगे 33 अक्षरों वाले दुर्लभ श्री कृष्ण मंत्र की। यह मंत्र है ओम कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद में रमा रमण विद्वेष विद्यामांशु प्रयक्ष में। यह 33 अक्षरों वाला श्री कृष्ण का मंत्र कहा जाता है। इस श्री कृष्ण मंत्र का जो भी साधक जप करता है उसे समस्त प्रकार की विद्याएं निसंदेह प्राप्त होती हैं, यानी इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इनमें से किसी भी मंत्र का जाप पूर्ण निष्ठा, विश्वास, शुद्धता और पवित्रता के साथ किया जाना चाहिए। जप के लिए तुलसी की माला, चंदन या फिर स्फटिक या फिर रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए और साधना काल में पीले गुलाबी वस्त्र अगर आप पहनते हैं, पीले आसन का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। राधा अष्टमी पर माँ राधा की कृपा आप पर और आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। राधा कृष्ण आपका कल्याण करें, इसी प्रार्थना के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको मस्तक पर तिलक क्यों करना चाहिए और तिलक करने से चमत्कारिक लाभ क्या क्या हासिल होते हैं। धर्म चक्र